Hello, ladies and gentlemen. How are you all? I hope you all are fine. I hope you all are feeling like you're in a candy store, having a whale of time on cloud nine and supercalifragilisticexpialidocious. And today I'm going to talk about idioms. Today I'm going to tell you some of the advanced vocabularies. आज जो है ना इस सेशन में मैं आज स्पीकिंग नहीं करूँगा। आज मैं आपको 5 इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरीज बताने जा रहा हूँ जो कि सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि मैं भूखा हूँ। मैं क्या बोलता हूँ? मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री। हम क्या बोलते हैं? आई एम हंग्री। हम बोलते हैं आई एम हंग्री। आई एम हंग्री हुआ बोलना बंद। आज से ही बंद करे बोलना आई एम हंग्री। हंग्री मत बोलो। क्या बोलो? एडवांस लेवल में बोलो ताकि लोग को अट्रैक्ट करो, लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। जब आप आई एम हंग्री की जगह आप बोलते हो क्या? आई एम स्टार्विंग। क्या बोलते हो आप? आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग। हे मॉम प्लीज गिव मी फूड, आई एम स्टार्विंग। ओ माय गॉड, मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री। नॉट, you don't have to say I am hungry. You have to say what? I am starving. You have to say what? I am starving. तो मैंने आपको बताया पहला इडम्स, पहला हमारा वोकैबुलरीज क्लियर हुआ। आपको समझ में आया जो मैंने समझाया? कि आपको समझ में आया या नहीं आया? If you are having any kind of doubt, if you are having any kind of confusion, if you are having any kind of question, so you can ask me. Are you getting or not? Anytime, anywhere, right? अगर आपके पास कोई भी डाउट, एनी क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें और कमेंट बॉक्स में डालें कि सर आई एम दिस, आई एम हैविंग दिस डाउट, कन्फ्यूज़न, राइट। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। अब हमारा दूसरा नंबर है आई डोंट हैव मनी। हम क्या बोलते हैं? आई डोंट हैव मनी मतलब मेरे पास क्या नहीं है? पैसे नहीं है। आई डोंट हैव मनी बोलना हुआ बंद। इसको अच्छे से बोलो, डिफरेंट वे में बोलो, एडवांस लेवल में बोलो इसको, ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सको, लोगों को इम्प्रेस कर सको। बोलो, ये मत बोलो कि आई डोंट हैव मनी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, लोग क्या बोलते हैं? आई डोंट हैव मनी। आपको ये नहीं बोलना है कि आई डोंट हैव मनी। आपको क्या बोलना है? आई एम ब्रोक। क्या बोलना है आपको? आई एम ब्रोक। आई डोंट हैव मनी नहीं बोलना है। क्या बोलना है मेरे भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन? आपको क्या बोलना है? आपको बोलना है आई एम ब्रोक, आई डोंट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं है। आई एम ब्रोक। कोई पूछ रहा है डू यू हैव मनी? कोई पूछ रहा है, समवन इज आस्किंग फ्रॉम यू दैट डू यू हैव मनी, तो आपको क्या बोलना है? नहीं, आई एम ब्रोक, मेरे पास पैसे नहीं है। आई डोंट हैव मनी। आई डोंट हैव मनी नहीं बोलना। हम आज अच्छे वे में बोलेंगे। आज हम एक एडवांस वोकैबुलरीज के साथ बोलेंगे। जब भी मैं आपको आज 10 एडवांस वोकैबुलरीज बताने जा रहा हूँ। वोकैबुलरीज मतलब शब्द भंडार। वोकैबुलरीज मतलब क्या होता है? शब्द का भंडार। जिसमें शब्द आते हैं उसको हम वोकैबुलरीज कहते हैं। समझ में आया जो मैंने आपको पढ़ाया? समझ में आया? आई होप यू ऑल आर गेटिंग। अब हम बोल रहे हैं एक और चीज़, हम क्या बोलते हैं? आई एम लिसनिंग टू यू। मैं क्या बोलता हूँ? आई एम लिसनिंग टू यू। हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। आई एम लिसनिंग टू यू हुआ बोलना बंद। आज से ही करे बंद। आई एम लिसनिंग टू यू नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है? आई एम ऑल ईयर्स। क्या बोलना है? आई एम ऑल ईयर्स। क्या बोलना है आपको? आई एम ऑल ईयर्स। मैं मतलब सुन रहा हूँ आपको। आई एम ऑल ईयर्स। अब हमारा चौथा वर्ड आता है। अब देखते हैं क्या आता है। लिव नो स्टोन अनटर्न। क्या बोला मैंने? लिव नो स्टोन अनटर्न मतलब पूरी जान लगा देना, पूरी जान लगा देना। लिव नो स्टोन अनटर्न बोलो। लिव नो स्टोन अनटर्न मतलब पूरी जान लगा देना। पूरी जान लगाना मतलब बहुत मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, रात दिन एक कर देना। लिव नो स्टोन अनटर्न। जैसे हमारे पापा हमारे लिए पूरी जान लगा देते हैं, मतलब रात दिन एक कर देते हैं। आवर फादर लिव्स नो स्टोन अनटर्न। इसको यूज़ करना है। मतलब लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या है? पूरी जान लगा देना, पूरा मेहनत करना, एकदम दिन रात एक कर देना। लीव नो स्टोन अनटर्न। लीव नो स्टोन अनटर्न। दैट्स इट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग राइट। अब हमारा अगला वर्ड है। अब देखते हैं अगला वर्ड क्या है। एन आर्म एंड अ लैग। क्या बोलते हैं हम? एन आर्म एंड अ लैग। ओह माय गॉड, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप जस्ट कंफ्यूज हो रहे होंगे। एन आर्म एंड अ लैग का मतलब क्या है? एन आर्म एंड अ लैग। एन आर्म एंड अ लैग इसका मतलब है वेरी एक्सपेंसिव। समथिंग इज वेरी एक्सपेंसिव। आप बोलते हो ना
ये ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है। आप बोलते हो ना ये ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव है, ये मत बोलो एक्सपेंसिव, दिस ड्रेस इज एक्सपेंसिव। सिंपल वे में हम ऐसे ही बोलते हैं ना कि दिस ड्रेस इज एक्सपेंसिव। अब हमें एक्सपेंसिव नहीं बोलना, अब हमें क्या बोलना है, यू नो, दिस ड्रेस इज एन आर्म एंड अ लैग, दिस ड्रेस इज एन आर्म एंड अ लैग, एन आर्म एंड अ लैग मतलब बहुत महंगा है। एन आर्म एंड अ लैग का मतलब समझ में आया? जो मैंने आपको पढ़ाया क्या आपको समझ में आया? आई होप यू ऑल आर गेटिंग राइट। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, देखते हैं क्या है, ब्रेक अ लैग। अरे भाई तुम सोच रहे होंगे कि ब्रेक अ लैग का मतलब कि टांगे तोड़ दो किसी की, नहीं। ओ भाई रुको रुको रुको, ब्रेक अ लैग का मतलब ये नहीं है कि किसी की टांगे तोड़ दो, नहीं। ब्रेक अ लैग का मतलब मैं बताता हूँ। ब्रेक का लैग का मतलब है ब्रेक अ लैग। सबको ऑल द बेस्ट, ब्रेक अ लैग, ऑल द बेस्ट, गुड लक बोलते हैं ना, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट हुआ बंद। अब क्या बोलना है अच्छे वे में, अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए क्या बोलना है? तो सुनो, ब्रेक अ लैग, ब्रेक अ लैग। ब्रेक अ लैग का मतलब ये थोड़ी है कि टांगे तोड़ दो पकड़ के, है नहीं यार, टांगे मत तोड़ो भाइयों, भाइयों और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, टांगे वांगे मत तोड़ो। ब्रेक अ लैग मतलब ऑल द बेस्ट, ब्रेक अ लैग मतलब गुड लक। Whenever you're going in the exam, so you can say to your friend, break a leg. Hey Rahul, break a leg. Hey Nigam, break a leg. Means to say good luck, all the best. Okay. अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, अगला वर्ड है, देखते हैं क्या है। अंडर द वेदर। ओ भाई साहब, अंडर द वेदर का मतलब ये थोड़ी है कि आसमान के नीचे या फिर वेदर के नीचे, नहीं। अंडर द वेदर है हमारा वर्ड आ गया, अंडर द वेदर मतलब फील सिक, इल और अनवेल। अंडर द वेदर मतलब जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब आपकी क्या ठीक नहीं है, ओ माय गॉड, वाइफ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लाइफ में। जब आपकी लाइफ में तबीयत ठीक नहीं है तो आप क्या बोलोगे? आई एम अंडर द वेदर। मान लो आप ट्यूशन जा रहे हो, राइट, मान लो आप ट्यूशन जा रहे हो इंग्लिश क्लास लेने, तो आप सर को क्या बोलोगे? मैंने मोस्टली पीपल को देखा है कि लोग ना ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, आई एम हैविंग फीवर, आई एम इल, आई एम सिक, आई एम अनवेल, बस। ये तो सिंपल वे है भाई। आई एम सिक हुआ बोलना बंद, अब से क्या बोलना है? आई एम अंडर द वेदर मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मुझे फीवर है, या मुझे बुखार है, राइट। आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर का मतलब समझ में आ गया? अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, you can write in comment box whatever you are having doubt, and then immediately I will clear your all the doubts and confusion. Now let's move ahead. अब हम आगे चलते हैं और अगला वर्ड देखने के लिए तैयार हो? तो अगला वर्ड भी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या जा रहा है? पीस ऑफ केक। भाई साहब, पीस ऑफ केक, बर्थडे थोड़ी है, यहाँ बर्थडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ बर्थडे की बात नहीं कर रहा। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक का मतलब लोग जस्ट सोच रहे होंगे कि पीस ऑफ केक का मतलब लाइक टुकड़ा, केक का टुकड़ा लाओ और खिलाओ और बर्थडे मनाओ, राइट। नहीं, बट गाइस मैं यहाँ पीस ऑफ केक की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले सुनो मैं क्या बात कर रहा हूँ, पहले सुनो क्या बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पीस ऑफ केक का मतलब है वेरी इजी, वेरी इजी, बहुत आसान, बहुत आसान, वेरी इजी की बात कर रहा हूँ मैं। हम बोलते हैं ना दिस इज़ वेरी इजी, क्या बोलते हैं हम? दिस इज़ वेरी इजी, बट आपको इजी बोलना हुआ बंद, इजी बोलना हुआ बंद। अब क्या बोलना है बाबू, क्या बोलना है बेटा, क्या बोलना है सोना? आपसे हमें बोलना है पीस ऑफ केक। ओ माय गॉड, दिस टास्क इज पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान है, वेरी इजी, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक वेरी इजी, पीस ऑफ केक वेरी इजी। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई ऑल द इडम्स एंड फ्रेजेस एंड वोकैबुलरीज। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है, दिख रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट वर्ड, लेट्स मूव अहेड, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं कि अगला वर्ड कौन सा है, जल्दी से देखते हैं। लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, मेरे पास एक और वर्ड आ गया, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में। अब इसका मतलब क्या? लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में, लेट द चिप्स फॉल वेयर दे में का मतलब है जो हो रहा है होने दो, या फिर जो होता है होने दो। हम जैसे कहीं पर लड़ाई हो रही है तो आप अपनी मम्मी को क्या बोलते हो? तुम्हारी मम्मी बोलती है तुमसे क्या, जाओ बेटा देखो बाहर किसकी लड़ाई हो रही है, तुम अपनी मम्मी से क्या बोलते हो? लेट द चिप्स फॉल वेयर द में, लेट द चिप्स फॉल वेयर द में। मम्मी जो हो रहा है होने दो, ये जो होता है होने दो, लेट द चिप्स फॉल वेयर द में। जो हो रहा है होने दो, या फिर जो होता है होने दो, राइट।
लेट द चिप्स फॉल वेयर द मनी का मतलब समझ में आया? जो मैंने आपको पढ़ाया गाइस, क्या आपको समझ में आया? नहीं आया तो पूछो जल्दी से मेरे भाया। अब हमारा अगला वर्ड क्या है? इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ओ माई गॉड, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हाँ बिल्ली कुत्ते कहाँ से आ गए, कैट्स एंड डॉग्स, बिल्ली कुत्ते कहाँ से आ गए, बिल्ली कहाँ से आ गई, कुतिया कहाँ से आ गई। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, राइट? बट मैं आपकी कंफ्यूजन को जल्दी से दूर करने वाला हूँ, मैं आपका कंफ्यूजन का सॉल्यूशन लाने वाला हूँ। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मैंने क्या बोला? इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये थोड़ी है कि कुत्ता बिल्ली बारिश में नहा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है, मैं बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, हैव सम पेशेंस। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जब बहुत तेज बारिश हो रही हो, बारिश रुक ही नहीं रही हो, सुबह से शाम तक क्या हो रही हो, क्या हो रही हो? बारिश हो रही हो। क्या हो रही हो? बारिश हो रही हो। तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ओह माय गॉड, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यार इतनी बारिश कितनी तेज हो रही है। ओह माय गॉड, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बारिश बहुत तेज हो रही है। इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। हम बोलते हैं ना इट इज़ रेनिंग वेरी हार्ड, सिंपल वे में ऐसे ही बोलते हैं ना, इट इज़ रेनिंग वेरी हार्ड। बट वेरी हार्ड नहीं बोलना, क्या बोलना है? इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बारिश बहुत तेज हो रही है। समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। फील ओवर द मून। देखो भाई, आप लोगों ने मुझे बहुत बार नोटिस किया होगा, आप लोगों ने मुझे बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, जब कभी भी मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ? I hope you all are feeling over the moon, tickle pink, chop to bed like here in a candy store, having a wheel of time on cloud 9। जरूर बोलता हूँ मैं, राइट? मैंने सारे वीडियोस में यही वर्ड्स यूज़ करे हैं। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये लाइक हियर इन अ कैंडी स्टोर, हैविंग अ व्हील ऑफ टाइम ऑन क्लाउड 9, टिकल पिंक, चप टू बेड, इसका मतलब क्या है, राइट? आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप अपने माइंड में सोच रहे होंगे, आप लड़खड़ा रहे होंगे, आप तुतला रहे होंगे, आप जस्ट सोच रहे होंगे, आप बहुत रो रहे होंगे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसका मतलब क्या है? ये बंदा हमेशा चपचुप लाइक किराना कैंडी स्टोर हैविंग अ वेल ऑफ यही क्यों बोलता रहता है? ये जब भी वीडियोस बनाता है यही क्यों बोलता रहता है? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। आज मैं इस कंफ्यूजन को जल्दी से फटाफट दूर करता हूँ। चुटकी बजाते ही मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। हम क्या बोलते हैं? आई एम फीलिंग हैप्पी। हम क्या बोलते हैं? आई एम फीलिंग हैप्पी। क्या बोलते हैं? आई एम फीलिंग हैप्पी। मेरे दांत वैसे पीले हैं, दिखाना नहीं चाहिए मुझे, पीले, लाइक टी शर्ट भी पीला और दांत भी पीला, तो इसको हटाओ। मैं स्माइल नहीं करना चाहता भाई, लाइक मेरी इंसल्ट हो जाएगी, डिसरिस्पेक्ट करोगे तुम लोग मेरी, इसलिए मैं अपना दांत दिखाना नहीं चाहता। हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? आई एम फीलिंग हैप्पी, मतलब मैं खुश हूँ। ओ माई गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। अरे यार मैं बहुत खुश हूँ। या इतना खुश मत हो कि पागल मत हो जाना कहीं। रुको रुको रुको, मैं बताता हूँ कैसे बोलना है। अगर तुम ज़्यादा ही खुश हो ना, अगर तुम ज़्यादा ही खुश हो गए, अगर ज़्यादा खुश हो तो ये मत बोलो आई एम हैप्पी। क्या बोलना है आपको? आई एम ओवर द मून। आई एम ओवर द मून। I am tickle pink. I am tickle pink. I am chopped to bits. I am like it in a candy store. I am having a whale of time. I am feeling on cloud 9. I am feeling over the moon. I am feeling tickle pink, chopped to bits, like it in a candy store, having a whale of time. I am feeling on cloud 9. मतलब extremely happy. When you are feeling extremely happy, so you have to say I am feeling like kid in a candy store, I am feeling over the moon, I am feeling on cloud 9, I am feeling tickle pink, I am feeling chap to bed, having a whale of time। ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो आप। तो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी कंफ्यूजन, सो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स दैट सर आई एम हैविंग दिस डाउट, एंड इमीडिएटली आई विल क्लियर योर ऑल द डाउट्स एंड आई विल मेक यू अंडरस्टैंड and right. So tata bye bye, see you tomorrow in the next session. Wish you all the best. Keep learning, keep signing, keep practicing, keep growing, keep smiling, keep calming, keep improving, and keep receiving, achieving, and improving yourself. Thank you very much. Bye bye, tata, see you tomorrow in the next session. Have a nice day. Like, subscribe and share.